हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब एस्पायर हब। मैं हूं ज्योति कुमारी। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई की तरफ से रिलीज हुए एक रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसके लिए जो है 100 से भी ज्यादा वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स को कवर करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, दैट इज बैंक.sbi। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे करियर पे क्लिक करना है। ठीक है, चलिए हम इसको क्लिक कर लेते हैं एक बार। करियर पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन होता है। मैं इसको जब स्क्रॉल करूंगी तो यू कैन सी हियर, आपके पास ऑप्शन आता है करंट ओपनिंग का। क्योंकि हमें अभी फिलहाल में कौन सी ओपनिंग है इनकी वो देखना है, तो हमको करंट ओपनिंग पे क्लिक करना पड़ेगा। चलिए इसको क्लिक करते हैं हम। करंट ओपनिंग पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पेज ओपन होता है, जिसमें करंट ओपनिंग इनकी क्या क्या है ये बताया गया है। इसमें आप देख सकते हैं दो, यहाँ पे पहला पोस्ट और दूसरा पोस्ट। ठीक है, जिसमें कि रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, तो इस पोस्ट की हम बात कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की हम पोस्ट की बात कर रहे हैं। तो इसको यहाँ पे रिलीज किया गया है। ध्यान ध्यान दीजिएगा कि लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो रहने वाली है 23 जनवरी 2025। ठीक है, तो आपको इसी वेबसाइट से जो है, यानी कि ये जो वेबसाइट मैंने आपको बताया है, इसी वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है। अब हम क्या करेंगे, अब जो है इसके इनका जो सारा का सारा डिटेल है उसको हम एक बार पढ़ लेंगे, ताकि हमें समझ में आए कि कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन चला आएगा यहाँ पे, दैट इज डाउनलोड एडवर्टीजमेंट का, बायोडेटा फॉर्मेट का, कि आपको किस तरीके का बायोडेटा सबमिट करना है, एंड अप्लाई ऑनलाइन का। राइट, चलिए ये देख लीजिए, ये रहा एडवर्टीजमेंट, यानी हम इसको डाउनलोड करेंगे। इंग्लिश में एडवर्टीजमेंट दिया गया है। बायोडेटा आपका कैसा रहना चाहिए जो आप सबमिट करेंगे, एंड अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि यहाँ पे क्लिक करके, इधर पे क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ये बेसिक इंस्ट्रक्शन आपको दे दिया, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं अप्लाई नाउ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करते हैं इंग्लिश में, ताकि हमको पता चल सके कि कौन कौन से स्टूडेंट जो है यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर इस पीडीएफ को खोल लिया है। अब इस पीडीएफ को हम डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या चीजें दी गई हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। एक तो ये पीडीएफ है, ठीक है, एक ये पीडीएफ है, एक और पीडीएफ मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा पहला पीडीएफ, और दूसरा देख सकते हैं आप, दिस वन। ठीक है, इस पे भी क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन चला आता है, दैट इज दी बायोडेटा का, डाउनलोड एडवर्टीजमेंट का, अंडरटेकिंग टू बी अपलोडेड, एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन का। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल में ना यहाँ पे दो पोस्ट निकाली है इन्होंने। ये रही पहली पोस्ट, और आई मीन टू से पहले वाली जो थी वो फर्स्ट है, और ये वाली दूसरी है। तो अगर मैं इसके एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करती हूँ तो देख लीजिए ये भी ओपन हो गया यहाँ पर। राइट, ये देख सकते हैं आप। तो हम क्या करने वाले हैं, वन बाय वन इसी को हम एक तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेकंड वाला पोस्ट था, पहले हम उसके बारे में जानेंगे। तो सेकंड वाले पोस्ट के बारे में पहले समझ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बोला है, इट इज अ रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर इन रेगुलर बेसिस। और जो एप्लीकेशन आपका ड्यूरेशन रहेगा, यानी 3 जनवरी 2025 से शुरू हो चुका है, 23 जनवरी 2025 तक की इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में तो ऑब्वियसली कुछ भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, एसबीआई की बात हो रही है। ठीक है, आप में से भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि इनके कस्टमर होंगे। तो एसबीआई ने जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किया है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर पोस्ट। ठीक है, और आपको इनके पोस्ट के लिए अप्लाई करना है इनकी ही ऑनलाइन वेबसाइट से, जो कि अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया, जो कि करंट ओपनिंग में आपको मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आप बैंक के थ्रू जो है ऑनलाइन मोड में पेमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। आपको पहले फुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को गो थ्रू करना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। सारी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, जिस डेट को इन्होंने मांगा है उस डेट को होनी चाहिए, तभी आपकी एलिजिबिलिटी मानी जाएगी। सिलेक्शन आपका जो है शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू के बेसिस पे होने वाला है। ठीक है, और शॉर्ट लिस्टिंग जो आपको किया जाएगा बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के किया जाएगा। लेकिन जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उस टाइम पे अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो इन दैट केस जो है आपको वहीं पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इवन जो आपके ट्रैवलिंग में एक्सपेंसेस हुए हैं उसको भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, एंड इसके अलावा जो है, आपको कोई भी डिटेल के बारे में जानना हो, आपको इनकी वेबसाइट पे डायरेक्टली विजिट करते रहना। ये इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि हम कोई भी जो चेंजेस करेंगे वो हमारी वेबसाइट पे जो है मेंशन होगा, इसलिए आपको रेगुलरली विजिट करते रहना है। और अगर आप किसी चीज में सेलेक्ट होते हैं तो आपको ईमेल के द्वारा बताया जाएगा, कोई भी हार्ड कॉपी पोस्ट नहीं किया जाएगा।
ठीक है। आपको एप्लीकेशन भी जो है ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कोई हार्ड कॉपी के थ्रू अप्लाई नहीं करना है, कोई भी हार्ड कॉपी कहीं पे नहीं भेजना है। चलिए पोस्ट के बारे में समझते हैं। तो पोस्ट का नाम है ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर। ग्रेड स्केल जो है मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 रहने वाला है। वैकेंसी आप देख सकते हैं टोटल 150 दी गई है, जिसमें एससी के लिए 24, एसटी के लिए 11, ओबीसी के लिए 38, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 और अनरिजर्व के लिए 62 पोस्ट है। ठीक है। एज लिमिट जो है वो आपकी कैलकुलेट की जाएगी 31 दिसंबर 2024 के बेसिस पे। यानी इस तारीख तक या तो आप मिनिमम आपकी एज लिमिट 23 रहनी चाहिए या मैक्सिमम एज लिमिट 32 रहनी चाहिए। इससे ज्यादा एंटरटेन नहीं होगा और इससे कम एंटरटेन नहीं होगा। आप 23 साल से कम के नहीं हो सकते हैं, ना ही 32 साल से ऊपर के हो सकते हैं। बाकी रिजर्वेशन क्राइटेरिया आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सजेस्टेड प्लेसेस ऑफ पोस्टिंग, यानी आपकी पोस्टिंग कहाँ हो सकती है, तो इट कुड बी आइदर इन हैदराबाद या फिर कोलकाता। और सिलेक्शन प्रोसेस जैसे कि बोला गया है शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू के बेसिस पे होने वाला है। नेक्स्ट, यहाँ पे जैसे कि बोला गया है कि जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा या फिर एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, वो स्पेसिफाइड डेट के बेसिस पे ही होगा। जैसे इन्होंने डेट क्या मेंशन किया है, 31 दिसंबर 2024। ठीक है। इस डेट के अनुसार ये सब कुछ जो है यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है। अच्छा, आप अगर किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आपके पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का पूरा डिटेल दिया है कि हाँ कितने रेंज तक जो है पीडब्ल्यूडी के लिए मतलब की एलिजिबिलिटी मानी जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दैट इज 31 दिसंबर 2024 के बेसिस पे कंसिडर किया जाएगा। इनफैक्ट सारे ही क्वालिफिकेशन इसी डेट के बेसिस पे कंसिडर किए जाएंगे। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में बोला है कि आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी डिसिप्लिन से, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट। एंड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज यदि फॉरेक्स में बाय आईआईबीएफ, दैट इज सर्टिफिकेट डेट शुड बी लेटेस्ट बाय, यानी इस डेट तक जो है लेटेस्ट रहना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। प्रिफर्ड की बात की गई है तो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट स्पेशलिस्ट, दैट इज सीडीसीएस। सर्टिफिकेट विल बी प्रिफर्ड। सर्टिफिकेट इन ट्रेड फाइनेंस या फिर सर्टिफिकेट इन इंटरनेशनल बैंकिंग जो है आपके पास होना चाहिए, और उसका भी जो है लेटेस्ट यहाँ तक देखा जाएगा। नेक्स्ट, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात की गई है तो इसमें आपके पास मांगा है मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। किस फील्ड में, दैट इज इन ट्रेड फाइनेंस प्रोसेसिंग एज एग्जीक्यूटिव इन सुपरवाइजरी रोल इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग द फॉरेन बैंक। ठीक है। तो ये आपका एक्सपीरियंस में कंसिडर किया जाएगा, इसको मांगा गया है। स्पेसिफिक स्किल की बात करें तो यहाँ पे आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन और प्रोसेसिंग स्किल होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, जॉब प्रोफाइल के बारे में आप यहाँ से खुद से पढ़ सकते हैं कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका रोल क्या होगा, मतलब आपको जिस टाइप के काम दिए जाएंगे वो काम क्या होंगे। तो जॉब प्रोफाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की इंटरेक्शन एरिया, सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ग्रेड, प्रोबेशन पीरियड एंड पे स्केल की बात करें तो ऑब्वियसली ग्रेड जो है मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 रहने वाला है। प्रोबेशन पीरियड 6 मंथ का रहेगा। पे स्केल जो है, जो कि आप देख सकते हैं 64,820, मतलब पूरा का पूरा रेंज दिया गया है राइट पे स्केल का, तो ये आप देख सकते हैं। रिमार्क की बात करें तो आप जो है टीए दैट इज डीए, एचआरए, सीसीए, प्रोविडेंट फंड, इन सब के लिए भी जो है एक तरीके से आपको फैसिलिटी मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी, अदर प्रीरिक्विजिट एक्सेट्रा एज पर द रूल इन द फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया गया है, शॉर्ट लिस्टिंग इंटरव्यू के बेसिस पे होने वाला है। इंटरव्यू लगभग आपका 100 मार्क्स कैरी करेगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉल लेटर की बात करें तो आपको आपकी सिलेक्शन के बारे में इंटीमेशन मिल जाएगा, दैट इज बाय ईमेल, और विल बी अपलोडेड ऑन द बैंक वेबसाइट। ठीक है। आपको कोई भी हार्ड कॉपी नहीं दी जाएगी, ना आपको फोन करके बताया जाएगा, या तो ईमेल के द्वारा बताया जाएगा या तो बैंक की वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगा। हाउ टू अप्लाई, आपके पास वैलिड ईमेल आईडी यानी या फिर मोबाइल नंबर होना चाहिए, और वो एक्टिव होना चाहिए तब तक जब तक इसके रिजल्ट का डिक्लेरेशन नहीं हो जाता। यहाँ पे दिया गया है आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, ये है वेबसाइट, जैसे हर एक चीजें अप्लाई की जाती हैं। यहाँ पे आप गो थ्रू कर सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है अपलोड करने की। फी जो है यहाँ पे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 750 रहने वाली है, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए नो फी यहाँ पर देखी जाएगी। तो ये था सारा का सारा डिटेल, यहाँ भी वही लिखा है, जनरल इन्फॉर्मेशन बता के रखी है आपको, रिजर्वेशन वगैरह के बारे में भी बहुत सी चीजें बता के रखी है, तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का प्रोसेस यही है, लॉग इन कीजिए,
दैट इज करंट ओपनिंग पे जाइए। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके एडवर्टाइजमेंट, इस एडवर्टाइजमेंट पे आपको जाना है, ठीक है, जो कि अभी फिलहाल में हम ओपन करके पढ़ रहे हैं, ठीक है, दिस एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, अच्छे से पढ़ना है, सेटिस्फाई हो जाना है, फिर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। और एक बार फाइनल सबमिशन से पहले ढंग से आपको अपने फॉर्म को पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि करेक्शन विल नॉट बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिशन। तो ये कोई करेक्शन डेट नहीं देंगे अगर आपने फॉर्म में गलतियां कर दी तो। ये था सारा का सारा डिटेल एसबीआई के द्वारा ये जो पोस्ट रिलीज की गई है इसके बारे में। तो ये सेकंड वाली पोस्ट थी जिसके बारे में जो है इन्होंने बताया है। जो पहले वाली पोस्ट थी उसके बारे में जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ अगर आप में से जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है और वो ये सारी की सारी एलिजिबिलिटी एंड एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं तो दे कैन अप्लाई। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी और को मदद मिल सकती है तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। और चैनल आपको यूजफुल लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली पाने के लिए। इस चैनल पे जो है हम मेनली जॉब रिलेटेड अपडेट्स देते हैं। हर टाइप के जॉब अपडेट्स हैं, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि हाँ यही दिया जाएगा और ये अपडेट नहीं दिया जाएगा। हर टाइप के जॉब अपडेट्स जो है यहाँ पे आपको टाइमली मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय।